हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सैया साइको का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने शिमिन के डैड के बारे में अगले पार्ट में जाना, पिछले पार्ट में, तो आपको मैं और भी उनके साथ बारे में डिटेल देना चाहती हूँ। अब तक हमको तो सिर्फ इतना पता था कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उसकी हेल्प कर रहे थे। बट क्यों? क्योंकि वो उसके रियल फादर किम तेहन थे। अब आप लोगों को थोड़ा सा शॉक लगेगा, बट ये जो मेरी स्टोरी है वो हमारे प्यारे से देखो की लव स्टोरी का सेकेंड वर्जन है, जिसमें हमारे जिमकुक है। जिमिन मतलब कि जो कि ते की बेटी है और कुकी की भी। कुकी पे गई है जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। इस स्टोरी में हमारे माफिया ऑब्सेशन में, मतलब कि माई ऑब्सेस्ड माफिया, एक लव स्टोरी मैंने बहुत पहले दी थी, उसी का सेकेंड वर्जन है। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही आगे जाकर खतरनाक बोलने वाली है। और जो हमारे क्रिस के डैड होते हैं, जो विलेन होता है, वो क्रिस का डैड जो कि ते का भाई होता है और वो जीकी के लिए ऑब्सेस्ड होता है। तो उसे ते ने बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाया था। उसका बदला वो अब शिमिन से लेना चाहता है, ते की बेटी से, और इसीलिए वो ये सब कर रहा था। और जब उसे ये सब पता चल गया है तो शिमिन को प्रोटेक्ट करना और ज़्यादा ही ज़रूरी है। और वो लोग एक राज को देखते हैं। तभी हमारे जो रोज के मॉम डैड होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ते है, इस वजह से वो उसका साथ देते हैं। और इसीलिए वो लोग अमेरिका वापस आ चुके थे अब इस कहानी को अंत करने। सभी जो कि अब बहुत सारा ही हाई हो चुके थे, हाई सिक्योरिटी के साथ कदम बढ़ाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार माफिया था तब। और आज हमारा शेकी है जो कि सिमिन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे तेने अपनी वाइफ शेकी कुकी को प्रोटेक्ट किया था। हमारी जो कुकी होती है उसे क्रिस के डैड ने मार दिया था और उस एक्सीडेंट में हमारी शिमिन बच गई, क्योंकि उसे बचाने में ते का हाथ होता है। ते ने उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया होता है। ऐसे ही हम देखते हैं सभी शो की अपनी नई स्टोरी में आगे बढ़ रहे थे। हमारी जिमिन जो कि अपने पार्टनर के प्यार में खो चुकी थी। हम देखते हैं कि जिमिन जो कि पेट पर बैठी होती है, शिकी उसके पास आता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसे किस करता है, शिमिन को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे इंजॉय कर रही थी। तभी जेके जो कि उसे अनड्रेस करने लगता है और उसे किस में मेल्ट करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ रहा था। शिमिन भी इसका रिस्पॉन्स कर रही थी, उसे भी मॉर्निंग साउंड उसके मुंह से निकल रहे थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शेके जो कि अब बहुत ज़्यादा ही पागल क्रेजी हो गया था, वो उसके चेस्ट को मसाज और ऐसे सब करने लगता है। इसी तरीके से प्रोसेस वो बार बार करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। तभी सिमिन उससे कहती है कि तुम जब भी मेरे पास आते हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जब तुम मुझे इस तरीके से टच करते हो तो मुझे सुकून सा फील होता है। ये सब बातें करके वो उसके नाम लेकर मौन कर रही थी। तभी शेकी को जिमिन प्रपोज कर देती है। वो कहती है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे हमेशा टच करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे प्रोटेक्टर बनकर मेरे साथ रहो,
बस इतना सुनने के बाद शिकी उसे खुद से दूर ढकेल देता है। शिमिन को चोट लग जाती है, लेकिन उसकी फिक्र शिकी को बिल्कुल नहीं होती। शिकी जो कि अब अपने होश में आता है कि वो अपने भाई की शीश पर हाथ दे रहा है। फिर क्या था, वो उसे अपने से दूर करके वहां से चला जाता है। ये सब शिकी को बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिला रहा था कि शिमिन ने उसे प्रपोज कैसे कर दिया। शिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही डर रही थी, इतनी ज्यादा ही कि वो कैसे, मतलब कि शिकी से नाराज हो चुकी थी। अब इसी तरीके से वो रो रही थी, पूरी रात उसने रोने में बिता दी। यहाँ हम देखते हैं कि कोई उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुका था। शिमिन जो कि प्यारे से बोगम का भी ख्याल रखती है और उसे कुछ एक्सरसाइज करने को कहती करना सिखाती है। मतलब वो बिल्कुल भी अपने हाथ नहीं हिला पाता, इसलिए उसे उसी के हाथों से खाना खिलाने की प्रैक्टिस कराती है, जिससे कि जो उसे पालने वाली आया होती है, जो उसका ख्याल रखती है, वो गुस्सा हो जाती है और वो मास्टर से, मतलब कि किंग से बताने की कोशिश करती है शिकी से, लेकिन उसे हमारा प्यारा बोगम मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा लगता है। पहले तो उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आती थी, शिमिन से बहुत ज्यादा इरिटेट होता था। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। शिकी जो कि जिमिन से दूर रहने की कोशिश करता है, बट वो रह नहीं पाता है। यहाँ पर कहानी कुछ और ही मोड़ ला रही थी। दुश्मन हावी होने को तैयार थे। क्रिस के डैड को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो खून खराबे पर उतर आए थे। तभी वो जो कि शिकी के ऊपर अटैक करवाना चाहता था, लेकिन उससे एक अनजान पावर ने उसे रोक दिया और उसे वही खत्म कर दिया। क्रिस का डैड एक बेसमेंट में होता है, क्योंकि वो माफिया लीडर बन चुका था, तो उसे इस तरीके से सरेआम उठाना शायद के लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल होती उसे, लेकिन उसने उसे अगवा किया और उसे अपने बेसमेंट पे लेकर आया। अब वापस से माफिया किंग, जो कि बहुत ज्यादा ही माफिया किंग, माफिया वर्ल्ड कोई माफिया किंग जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो अचानक से हरकत में आ चुका था। उसकी मौत की खबर जो कि दुनिया में फैली थी, वो झूठी साबित हो रही थी। सभी जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं। अब शिकी को भी शिमिन के बारे में पता चलता है कि वो एक माफिया ओल्ड किंग की बेटी है, तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। यहाँ हम देखते हैं कि ये कहानी बहुत ज्यादा ही उलझ कर रह चुकी थी, क्योंकि युंगी का लव जो कि अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने प्यार को कैसे पाए, और यहाँ पर शिकी भी अपने प्यार को नहीं पा रहा था। और यहाँ पर एक बाप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने भाई तक को मारने के लिए पागल सा हो चुका है। लेकिन अब हमारे पास एक और सवाल है कि अब हमारे शिमिन के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि शिमिन जो कि शिकी से गुस्सा है और बहुत टाइम हो चुका है उसने शिकी से बात तक नहीं की। शिकी हर रात को शिमिन के पास आता है, उसे किस करता है, उसे टच करता है, लेकिन उसे ये एहसास तक नहीं होने देता है, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट तरीके से करता है कि शिमिन घोड़े और गधे बेचकर सोने के बाद भी उसे ये रियलाइज नहीं होता कि उसके साथ कुछ हो रहा है। हमारी शिमिन जो कि ऐसे ही बोगम का ख्याल रखती है, एक दिन गार्डन में बोगम को लेकर जाती है, तभी वो अचानक से उसके हाथ से स्लिप हो जाता है, मतलब उसका पैर स्लिप हो जाता है और बोगम भी उसके हाथ से स्लिप हो जाता है। बोगम को बचाने के लिए उसके पीछे जा रही थी, क्योंकि वो ढलान की तरफ जा रहा था,
वो कुछ समझ नहीं पाती और कूद कर उसे बचाने की कोशिश करती है। बोगम उसके ऊपर गिरता है और तभी वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उस डर की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद शिमिन, जो कि बहुत ज्यादा घबरा गई थी, वो बहुत ज्यादा ही उसे चोट लगती है। बोगम और शिमिन दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं। शोकी अपने प्यार को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने भाई को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो जो कि अपने भाई के लिए जाता है और गुस्से से डॉक्टर के पास जाता है और बोगम की कंडीशन पूछता है, जो कि रिपोर्ट्स आने में टाइम लगा रही थी। तो इस वजह से वो जिमिन के पास जाता है। जिमिन, जो कि बहुत ज्यादा ही चोटिल अवस्था में होती है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है, वो लेटी आराम कर रही थी, उसे तुरंत ही बेड से उठाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोगम को इस तरीके से ट्रीट करने की, कि उसे इस तरीके से चोट आ गई। बोलो। वो गुस्से में उसे बहुत डांटता है, बहुत ज्यादा, और उसे उठाकर हॉस्पिटल के बाहर फेंक देता है। जिमिन, जो कि बिल्कुल जाने वाली नहीं थी, उसे डर था कि कोई ना कोई उसे हार्म कर ही देगा बाहर, लेकिन शोकी इस बात से बेखबर था। पता नहीं, लेकिन शोकी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे निकाल देता और कहता है कि कभी भी अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। ये सब बोलने के बाद वो उसे छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि जब जिमिन ने उसे प्रपोज किया था उसके बाद से वो जिमिन के करीब नहीं गया था, क्योंकि जिमिन की हरकतें ही ऐसी होती हैं। जिमिन, जो कि बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है, इसलिए उसने अपने आश्रम में अपने एक जो उसके आश्रम में साथ होता है और उससे छोटा होता है उस लड़की को कॉल लगाकर उससे बात की, तो उससे पूछा था कि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया उसे, तब उसे समझ में आया। इसलिए वो जेके को मनाने के लिए उसे अपने करीब बुलाती थी और जब भी जेके उसे फ्रेश कराने बाथरूम में लेकर जाता था, उसे शावर कराने लेकर जाता था, वो उसे देखकर अनकंट्रोल होकर उसे किस और उसको फुल्ली किस देने लगता था। ये सब शेकी को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तभी शेकी कुछ ऐसे सवाल करती थी जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आकर उसे डांट कर चला जाता और उससे कहता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्यों मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मुझे बोल्ड लड़कियां पसंद है, सेक्सी लड़कियां पसंद है, जो कि तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम अपने आप को देखो, तुम क्या पहनती हो, क्या खाती हो, किस तरीके से रहती हो। इसी तरीके से जिमिन बहुत बार लिसा से भी मिली थी। उसकी हुलिया को देखकर वो समझ चुकी थी कि ये बिल्कुल ही शेकी के टाइप की है, क्योंकि शेकी उसके साथ बहुत बार इंटीमेट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जब जिमिन उससे मिली तब, उससे पहले, लेकिन हुआ तो है। लेकिन वो उसे फुल्ली देख पाती है, क्योंकि ज्यादा सेक्सी बनकर कैसे मिलने आती है ना तो चीके से, और साथ में बैठकर उनके साथ बातें भी करती है। जब भी हमारी शिमिन इन लोगों के साथ टाइम टेबल पर डिराइव करती है तो एक बात इमली को खटकती है, और वो ये क्योंकि ने कभी भी लिसा को परमिशन नहीं दी होती है उस डाइनिंग टेबल पर बैठने की। तो सोचिए वो डाइनिंग टेबल कितनी ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। उसकी फैमिली मेंबर्स ही उस पर बैठ सकते हैं, यहाँ तक कि लिसा के साथ उसने इतनी रातें बिताई, उसे भी अलाउ नहीं है, तो उसने शिमिन को कैसे कर दिया। और एक बात, उसने अपने दोस्त शिहू को भी बहुत कम ही इस चीज़ के लिए अलाउ किया था, लेकिन लिसा को तो बिल्कुल नहीं। शिहू भी उसके सामने चुन चुन के वर्ड बोल सकता है, और जिमिन क्योंकि हमेशा उसे खड़ूस और न जाने क्या क्या बोलती रहती है, जिससे उसे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो ऐसा होता है कि जिमिन उसके हेड चेयर पर बैठ जाती, मतलब फर्स्ट टाइम जब वो इस घर में डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, तो वो जेके की टेबल पर बैठ गई, मतलब जेके की चेयर पर बैठी थी, जो कि मुखिया की चेयर होती है।
जो उस घर का हेड होता है उस चेयर पर बैठ सकता है। इस चेयर पर तो कभी उसके भाई भी नहीं बैठे थे, शिविन बैठ गई थी और वो उसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और कहता है कि तुम बैठ सकती हो। तभी शिविन कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं किसी की चीज़ लेने का, वरना तुम रोने लगोगे और फिर एक कोने में मुंह फुलाकर बैठ जाओगी। इस बात पर शोकी योंगी पूछता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, तो उससे बताती है कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो एक बार इसी तरीके से युनहो की फेवरेट चीज ले लेती है, तो इस तरीके से मुंह फुलाकर ऐसे ही रोने लगता है। तो इसलिए तब से उसने किसी की भी फेवरेट चीज लेनी बंद कर दी। ये सब बातें सबको हंसाने का काम कर रही थी, लेकिन क्या मसाले कोई हंसते। और यहाँ पर केक का चेहरा और ज़्यादा कठोर हो जाता है, शेकी का चेहरा और ज़्यादा कठोर हो जाता है। ये तो हमारा फ्लैशबैक होता है। शिमिन रोते रोते इन सभी बातों को याद कर कर जा रही थी, लेकिन कोई उसका सहारा नहीं होता। तो आर्मी के इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट शायद लास्ट पार्ट हो या फिर स्टोरी और आगे बढ़े, उसका तो आपको नेक्स्ट पार्ट में जाकर ही पता चलेगा। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और व्यूज़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय आर्मीज।